ये हमारे भारतवर्ष के संत हैं जो तपस्या कर रहे हैं ईश्वर की प्राप्ति के लिए। और एक कंडी का आग लगाते हैं, चारों तरफ गोलाई बना करके उसी में ये बैठते हैं और धुनी में बैठते हैं। और इनकी भावना यही रहती है कि मैं समाधि में हूँ अर्थात चिता पर हूँ। इनकी भाव रहती है कि चिता पर हूँ। और चिता पर भाव यही लेते हैं कि मैं अकेला हूँ और एक दिन तो इस शरीर को मर ही जाना है। तो शरीर के अंदर में जो वृत्तियाँ होती है, ये वृत्तियाँ दौड़ती है जगत में, जागतिक वस्तुओं के हमेशा निरंतर चिंतन करते रहती है। इसलिए ये अपने मन में वैराग लाना चाहते हैं। वैराग ला करके यही सोचते हैं कि मैं ब्रह्म हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। इस तरह से ब्राह्मी भाव लेते अपने मन को ब्रह्म में मिला देते हैं। तो जो मन है ये संसार में दौड़ता रहता है और इस मन की दौड़ को जब रोक लेते हैं और मन जब शून्य कर देते हैं सारा समस्त कामनाओं से, किसी प्रकार की मन में इच्छाएं न रहती है, तो इच्छा बराबर संस्कार बराबर बंधन, इच्छा शून्य बराबर संस्कार शून्य बराबर बंधन शून्य। इसलिए प्रकृति के त्रिगुणात्मक बंधनों से ये मुक्त हो जाते हैं और मन को शून्य करते ही आत्मा भी शून्य और परमात्मा भी शून्य, आत्मा और परमात्मा दोनों का महामिलन हो जाता है। तो यह ईश्वर को प्राप्त करने के लिए ये साधना करते हैं। ये भारत के महान संत होते हैं। हमारे शरीर में दो प्रकार की प्रकृति है, एक परा प्रकृति, एक है अपरा प्रकृति। तो अपरा प्रकृति जो जड़भूत प्रकृति है और परा प्रकृति सूक्ष्म चेतन प्रकृति है। तो ये साधना ध्यान के द्वारा अपने मन को चेतन प्रकृति में ले जाते हैं और परमात्मा के साथ अपने उस मन को विलय कर देते हैं। और मन के विलय कर देने से मन परमात्मा का मन बन जाता है, अर्थात भूमा मन की प्राप्ति होती है, ईश्वर मन की प्राप्ति होती है। तो जो ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है तो इनके द्वारा जो ज्ञान की प्राप्ति होती है उस ज्ञान को कहते हैं आप्त ज्ञान। तो ऐसे आप्त ज्ञानी महापुरुष लोग ही दार्शनिक होते हैं, कवि होते हैं, वक्ता होते हैं, साहित्यकार होते हैं, लेखक होते हैं और प्रवचनकर्ता होते हैं। तो ये भगवत प्राप्त ये महान संत हैं। आज का यही विषय है, संतों का दर्शन कीजिए। ईश्वर प्राप्ति अनुसंधान केंद्र यूट्यूब चैनल द्वारा जनहित में जारी। यदि आपके भीतर यदि अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।